अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन एंड देयर केस नंबर 2। और अगर हम बुक की बात करें तो एग्जैक्टली एक्सरसाइज 4.2 क्लास एक्सरसाइज 4.2 और केस नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन। उसकी कुछ स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि व्हेन वी सॉल्व एन फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन बट इफ़ देयर डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स। तो स्टूडेंट आज हम सीखेंगे कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर की क्या लॉजिक होती है हर और हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर आपके इंडेक्स आपको नजर आ रहा होगा स्केयर। तो मीन्स कि आप मैथमेटिकली जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वन होल स्केयर, ये एक्स माइनस वन होल क्यूब भी आ सकता है, एक्स माइनस वन होल पावर 4 भी आ सकता है। तो इट मीन्स कि अगर हम लोग इनसाइड देखें तो ये लीनियर है बट होल स्केयर है, तो इट मीन्स ये रिपीट की कंडीशन को बिलोंग करेगा। सो दैट्स वैसे हम केस नंबर 2 बोलते हैं। अब इस केस नंबर 2 को हम सॉल्व कैसे करेंगे पार्शियली, उसकी लॉजिक ये है कि जब आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2, तो जब राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट ए से। तो लेकिन आपको लिखना ऐसे है ए इज़ डिवाइडेड बाय x-1 विद देयर होल डिग्री 1। मीन्स कि अगर होल स्क्वायर है तो आपने स्टार्ट होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो या होल 4 हो, आपने स्टार्ट ऑलवेज करना है फैक्टर विद देयर इंडेक्स 1 से। जैसे यहाँ पे दिखा दिया गया है a/x-1 विद डिग्री 1 डिग्री 1 मेंशन नहीं की जाती है, मीन्स कि वो डिग्री 1 है। लेकिन जब उसको रिपीट करेंगे तो रिपीट करके लिखेंगे b/x-1 होल स्केयर, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट डिग्री तो 2 थी। और उसके बाद बचने वाला फैक्टर उसको आप लिख लेंगे प्लस c/x-2। तो इस तरह ये स्टेप नंबर 1 आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर या इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सिमिलर वे में सॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन की आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बना लेनी है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा स्टूडेंट्स कि अब आपने सेम वही स्टेप ये करना है कि जो दो फैक्टर्स 1 के साथ डिनोमिनेटर में, आपने इनको राइट साइड पे ए बी सी सब के साथ सेपरेट लेके जाना है। जब आप इन दोनों को ए बी सी सी सेपरेट के साथ इन तीनों के साथ सेपरेट लेके जाएंगे, ए के साथ जाएगा तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक फैक्टर x-1 कट जाएगा, जबकि एक x-1 और x-2 रह जाएंगे। सो दैट्स वाई आप देख सकते हैं हमने लिखा है a इंटू x-1 x-2। ये दोनों फैक्टर जब b के साथ जाएंगे तो x-1 होल स्क्वायर तो कट हो जाएगा, बट x-2 तो रहेगा, तो b के साथ x-2 की स्टेटमेंट आ जाएगी आपके सामने। यही दोनों फैक्टर जब सी के साथ जाएंगे तो x-2 की कटिंग हो जाएगी, बट सी के साथ x-1 होल स्क्वायर स्टे कर जाएगा। इस तरह आपकी इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 से एक स्टेप थोड़ा सा आगे भी काम करना पड़ेगा। और वो स्टेप क्या होगा? वो स्टेप ये होगा कि जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई होगी इसकी कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होगा कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, कहीं फार्मूला ओपन हो रहा है तो आपने फार्मूला ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। तो उसको प्रॉपरली डिटेल सिंप्लीफिकेशन उस इक्वेशन की देनी है, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब उसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे बनाई गई है वो आप स्टेप देख लीजिएगा। 1 तो स्टे करेगा। सबसे पहले ए को तो आप बाय रखेंगे, सबसे पहले आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स विद एक्स स्केयर, एक्स विद -2 एक्स, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स, बी को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2b। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो सी तो स्टे करेगा, बट x-1 होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, जिसको आप ओपन अप करेंगे तो फार्मूले की शेप बन जाएगा a का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 एंड देन -2ab। तो -2ab मीन्स -2x यहाँ पे बन जाएगा। फिर आपने एक सिंप्लीफिकेशन का और स्टेप कर देना है अपनी आसानी के लिए, और ये कि 1 तो स्टे करेगा, a को इनसाइड मल्टीप्लाई करते जाएं। जब a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट ये -2x और -1x ये लाइक टर्म्स, इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा -3x। इसको जब वापस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3ax। सिमिलरली बी एक्स और 2b हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब सी की बारी आएगी, हम सी को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा सी एक्स स्क्वायर, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे c1 टाइम सी, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -2c एंड x। इस तरह ये जो आपने कंप्लीट मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाई है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस एक्सरसाइज से लेके ऑनवर्ड बाय इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाने का बेसिक मकसद क्या है। क्लास हमने ऊपर शुरू में ए बी सी 3 अननोन डाले हुए,
अब ये इक्वेशन नंबर 1 2 हमें हेल्प देगी टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन ए बी एंड सी। और इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए स्टेप नंबर 1 आप देख सकते हैं कि जब हम लिखेंगे व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मीन्स कि आपके पास फैक्टर था पहला x माइनस वन, उसको जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी प्लस वन। तो पुटिंग वाला जो भी काम होगा वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में ऑलवेज करना है, वो क्योंकि सिंपल वे में कैलकुलेट होकर आंसर दे देता है। अब जब आप पुट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 1 तो देखें 1 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ 1 पुट करेंगे स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पे दे सकते हैं, तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा, उसके साथ a और x माइनस टू कंप्लीट सारे जीरो हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने ये एक दफ़ा जीरो लिख दिया है। लेकिन जब ये 1 आप यहाँ पुट करेंगे तो जीरो नहीं होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा b ब्रैकेट 1 माइनस टू मतलब माइनस वन, मीन्स के b के साथ ब्रैकेट में माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली c के साथ जाएंगे तो 1 माइनस वन जीरो होता है, तो इट में c भी जीरो हो जाएगा। और फाइनली इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस वन, क्योंकि माइनस वन शिफ्ट करते हैं हम लोग कांस्टेंट की तरफ। फिर आप चले जाएंगे सेकंड फैक्टर पे जिसका नाम है x इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ से माइनस टू शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस टू आ जाएगा। अब आपने उसको पुट कर देना है वापस इसी इक्वेशन में टू x की जगह। तो जब आप यहाँ पे टू पुट यहाँ पे अगर आप इस पर वर्किंग देखें तो वन तो स्टे करेगा, उसके बाद यहाँ पे जब मैं टू और इवन यहाँ टू जब लगाऊंगा तो ये टू माइनस टू हो जाएगा ज़ीरो, उसकी वजह से ए भी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद जब स्टूडेंट मैं यहाँ बी की जगह फैक्टर में टू लगाऊंगा तो वो भी हो जाएगा ज़ीरो, जबकि सी की जगह लगाऊंगा तो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जब हम सी की जगह टू लगाएंगे तो टू में से वन 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 का स्क्वायर वन होता है, तो सी की वैल्यू बन जाएगी वन। तो दैट्स वाई आप देख सकते हैं ये सी का रिजल्ट आपके पास आ रहा है वन। फिर अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने तो शुरू में तीन अननोन डाले थे ए बी सी, जबकि दो अननोन हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुके हैं। तीसरे अननोन के लिए हमें स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और वी हैव टू कंपेयर द इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस। तो इक्वेटिंग और कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स का क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट वो देखते हैं। हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 से सब ये वर्किंग करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। उसमें वर्किंग कैसे होगी कि आपने पहले ये देखना है कि आपने जो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करके बनाई है उसमें डिग्री के लिहाज से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स फोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट जब आप एक्स स्क्वायर की बात करें चूँकि वो सबसे बड़ा है तो आप स्टेटमेंट दे देंगे कि वी हैव टू कंपेयर और इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे तो कोई स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो सो दैट्स वाई ये देखें यहाँ पे ज़ीरो आएगा। जब आप एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे राइट साइड पे तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, मीन्स ए प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि बाकी किसी के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है तो सब इग्नोर करना पड़ेगा। उसके बाद जब जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी आया तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर आपने सी की वैल्यू वन कैलकुलेट की हुई है, उसको जब यहाँ पे इनपुट करेंगे तो प्लस वन बनेगा, तो वन उस तरफ शिफ्ट होगा तो ए की वैल्यू भी कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाएगी माइनस वन। अब देखें कि जब हमने हायर डिग्री से स्टार्ट किया, मीन्स कि मैथमेटिकल लॉजिक ही यही है कि जब एक्स के से अपने कंपेयर किया तो वो जो बचने वाला अननोन है वही आ गया है। एट द एंड ए को बी को और सी को इनकी तमाम वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस कर देना है उस टॉप वाली फ्रैक्शन के अंदर। जैसे कि सबसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया हुआ है ए की जगह माइनस वन, बी की जगह भी माइनस वन, बट सी की जगह वन, तो ये इसकी हो गई जाएगी, इस फ्रैक्शन की हो जाएंगी तीन प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस।